स्टार्ट। कॉन्ग्रेचुलेसन अमन। थैंक यू मैम। कितना मार्क्स आया तुमको 2021? सीजल 2021 में मेरा 700 में 568 मार्क्स और मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है। अभी जोन डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस से मुझे प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला। यहाँ पढ़ने का फ़ायदा तुमको हुआ? एक्चुअली हुआ ही, क्योंकि जब मैं प्री कर दिया था एग्ज़ाम, उसके बाद मुझे मेंस का टेंशन था कि कैसे मेंस कर लिखना है। अब मुझे कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम में, और फिर मैं इधर उधर भटक रहा था। फिर मुझे कोई बताया कि पैरामाउंट चले जाओ, वहाँ पे मैम है, वो बहुत अच्छा सजेस्ट करेंगी, कुछ ना कुछ ऑप्शन बताएंगी, कोई आइडिया देंगी। तो मैं यहाँ पे आया तो फिर आपसे मिला, तो आपने उस समय बहुत ही कम बच्चे थे वो, क्योंकि कोविड लॉकडाउन था उस टाइम पे, तो आपने एक बैच अरेंज कराया और फिर जेडी सर थे, उससे मैथ्स पढ़ा, तो बहुत हेल्पफुल हुआ उस चीज़ के लिए। तो आगे तुम नेक्स्ट जो भी एस्पिरेंट होंगे उनके लिए कुछ ऐसा कुछ सजेशन कि कैसे उनको तैयारी करना चाहिए, और कहाँ पे रुकावट आ रहा है जो वो मतलब हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ मतलब नज़दीक तक पहुंचकर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ बताओ। एक्चुअली मैम, पहली बात तो ये है कि अगर कोई क्लास कर रहा है कोई बच्चा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि एक भी क्लास छोड़े ना वो, क्योंकि जहाँ भी ब्रेक हुआ क्लास, तो फिर वो पीछे का समझते आगे का छूट जाएगा, पीछे का समझने के चक्कर में आगे का छूट जाएगा फिर वो। और फिर दूसरा है कि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ भी पढ़ लिए हैं तो साथ साथ पैरेलल में मॉक भी लगाना ज़रूरी है, प्लस उसका रिव्यू करना भी बहुत ज़रूरी है। मॉक के साथ साथ मॉक का रिव्यू करना मतलब पर डे कितना मॉक लगाना चाहिए? स्टार्टिंग मतलब कि मैं कहूँगा कि दो दिन में एक मॉक लगाए, फिर धीरे धीरे करके एक दिन में एक, फिर एक दिन में 2 से 3, जितना मैक्सिमम लगा सकते हैं एक दिन में, वो बेनिफिशियल रहेगा। और इसी से ही रैंक इम्प्रूव होगा, और खुद मतलब कि अपने आप में दिखने भी लगेगा कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते हैं। अगर 10 मॉक के बाद कोई 11 मॉक लगा रहा है, तो उसको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि उसको लगेगा कि हम पहले मॉक में ये लगा सकते हैं, तो इससे काफ़ी हेल्पफुल होता है मुझे। और अभी के मतलब अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है, तो इसमें इसके हिसाब से अभी मतलब जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस है, तो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? अभी तो मैथ्स मेरे ख्याल से तो बहुत ईजी कर दिया है, तो मैं यही कहूँगा कि अभी इंग्लिश पे जितना ज़्यादा फोकस दे सकते हैं इंग्लिश पे दीजिए। मैथ्स भी करते रहिए, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी ऊपर रखिए। और फिर साथ में टाइपिंग भी नेसेसरी है, और टाइपिंग के साथ साथ कंप्यूटर भी, क्योंकि कंप्यूटर बहुत लोगों को इस बार 2022 के सीजन में बहुत लोगों को डुबो दिया है। अच्छा, तो कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर के साथ साथ बहुत ज़रूरी है, और टाइपिंग भी। अच्छा मतलब मेनली अभी अच्छा एक चीज़ और तो हो सकता है कि इस बार मैथ्स इजी पूछा, नेक्स्ट टाइम क्योंकि सीजीएल का ऐसा कुछ तो रहता नहीं है कि हर साल एक जैसा रहता है। हाँ, ये भी है, क्योंकि क्या मान पता लीजिए है। कि अभी स्टूडेंट मैथ्स को हल्के में ले और अगले साल फिर वो टफ कर दे और इंग्लिश इजी कर दे, ऐसा तो हमको लगता है कि सारे सब्जेक्ट पे इक्वली ध्यान देना जरूरी है। इक्वली, ये तो हाँ। बात इम्पोर्टेंट है कि सारे सब्जेक्ट को इक्वली लेकर चलना है, लेकिन मैं इसलिए ये बोला था क्योंकि इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा कर दिया है मेंस में। हाँ, तो हाँ। इंग्लिश को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, और मैथ्स तो रखना ही है, क्योंकि आज इजी करते हैं, कल क्या पता टफ करते हैं, उसको भी लेकर चलना है पैरेलल में। और इधर जीएस रीजनिंग को ऐड किया है। जीएस भी धीरे धीरे टफ करते जा रहा है, लेकिन हो जाता है, अगर ध्यान से करें, पढ़े तो उसको हो जाएगा वो। मैम देखिए, हाँ। मैथ्स में क्या है ना, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डेफिनेट है। अगर आपने इतना बना दिया और इतना सही है तो बस हो गया। इंग्लिश में क्या होता है कि अगर भाई नए वर्ड्स आ गए, नए इडियम्स आ गए, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूजन होने के कारण लोग गलत लगा सकते हैं, या PQRS हो गया, कुछ नया टर्म आ गया, या जीके भी काफ़ी हद तक थोड़ा इनडेफिनिट मोड में जाता है। तो किसी भी बच्चे को चाहिए कि मैथ और रीजनिंग को स्टेबल मोड में रखते हुए कम से कम जो 180 मार्क्स का मैथ और ये है रीजनिंग है सेक्शन 1 में, उसमें कम से कम 160 स्कोर करे ही करे, और उसके बाद जो भी एफर्ट देना है वो इंग्लिश में और जीके में दे। पहले स्टेबिलिटी वहाँ चाहिए हमें, पहले मैथ्स और रीजनिंग में स्टेबिलिटी हो। अब जैसे मान लीजिए जो भी आपके एग्जाम प्लेटफॉर्म्स हैं,
जो मॉक टेस्ट दिलवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्ड लेवल पे सेट करके ही मॉक टेस्ट दिलवाते हैं। और अगर उनकी लगातार प्रैक्टिस की जाए तो इजी आए चाहे हार्ड है, हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा और इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। तो कहीं ना कहीं वहाँ स्टेबिलिटी की आवश्यकता है। और ये बताइए कि जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस है तो प्री अब तो क्वालिफाइंग कर दिया, तो क्या प्री में भी उतने ही मेहनत की आवश्यकता है जितना बच्चा जो तैयारी करेगा वो कैसे, मतलब किसको मेंस को देख के तैयारी करे या पहले ये सोच के तैयारी करे कि हमको प्री क्वालिफाई करना है कैसे, क्योंकि ये चीज़ है मेंस कि- प्री और मेंस के बीच में टाइम तो बहुत कम रहता है। लेकिन उसके दिमाग में टारगेट रहना चाहिए, मेंस के ही वो ही टारगेट मान के चलना चाहिए। क्योंकि अगर मेंस का टारगेट लेकर चल रहा है तो प्री अपने आप हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्री हम लोग भी यही बताते हैं कि अगर आप मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करिएगा तो प्री अपने आप हो अपने आप जाएगा। निकल, क्योंकि अब पैटर्न जो मेंस है ना, पहले मेंस में जीएस नहीं पूछता था और रीजनिंग नहीं पूछता है, अब सब पूछता है, अब से ये कर दिया है। तो यही है कि मेंस का तैयारी करें और प्री अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अमन आपको कितना आया है इस बार जो आप दिए हैं? CGL 2022 में मुझे 300 मार्क्स है और 390 में, और कंप्यूटर में 24 मार्क्स है। तो आई होप कि कुछ अच्छा पोस्ट मिल ही जाए। अच्छा, बेटर लक फॉर कमिंग रिजल्ट। थैंक यू मैम। ये दोनों हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं और मुझे पहले से इन लोग मतलब काफ़ी इनसे उम्मीद थी और ये दोनों मेरी उम्मीद पे खड़े होते और हमसे जितना भी बन सका हम लोगों से इन लोग को पढ़ाई में सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट किए। इनफैक्ट लॉकडाउन में भी मैं इनके लिए क्लास अरेंज करवाई ताकि इनका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन सफल ना हो, जिसका मुझे रिवार्ड मिला कि इन लोगों ने रिजल्ट मुझे दिया। एक्चुअली बस सही है, मतलब कि जब मैं आया था बहुत जगह गया था, बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट गया, वहाँ पे मतलब कि सब कह रहे थे कोई मेंस का बैच चलता नहीं है अलग से, अगर लेना तो आपको प्री का बैच भी इनरोल करना होगा। यहाँ पे आया तो मैम से अपना ग्रीवांस बताया, फिर मैम ने कहा ठीक है आप मेंस में आप इनरोल कर देते हैं आप, और नया बैच चलाए जो कि पहले शायद नहीं चलता था मेंस का हम बैच। लोग मेंस का बैच हमेशा चलाते थे, लेकिन इस बार चूँकि हम लोग जो है क्या कि मेरे स्टूडेंट जो यहाँ के स्टूडेंट उनको वो किसी तरह से भी मेंस के प्रिपरेशन के लिए सफ़र ना करें, और उसमें जो भी स्टूडेंट है सबको मतलब जो पढ़ना चाहे, हम सिर्फ 10 बच्चा है तो हम 10 बच्चा के लिए भी मेंस स्टार्ट किए। कहीं ना कहीं जब हम लोग सारे कोचिंग्स पे घूम रहे थे, मेंस के लिए सोच रहे थे, कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, तो पैरामाउंट ने काफ़ी हेल्प किया हमें और स्पेशल बैच दी, स्पेशल टीचर्स दिए, बहुत हद तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर दिया हमारे लिए। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा पैरामाउंट का, इनफैक्ट मैम का भी काफ़ी पर्सनल सपोर्ट रहा, तो इसके लिए थैंक यू।